जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2026 को लेकर, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि 6 मार्च को जारी कर दिया गया है। जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है उनके लिए विभाग की तरफ से काफ़ी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका डीवी 16 मार्च को कंप्लीट होने वाला है। बात करते हैं डीवी में कौन कौन से कठिनाइयों का सामना आपको करने को मिलेगा, तो डीवी मेडिकल और कास्ट को लेकर बड़ी चेतावनी विभाग की तरफ से सामने निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड लिस्ट की बात करें तो सेकेंड लिस्ट 23 मार्च को जारी होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारा डाउट क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट को लेकर। टोटल पोस्ट में 28,636 इसमें टोटल पोस्ट थी। एप्लीकेशन की बात किया जाए तो लगभग 19.5 लाख के अप्रॉक्स में इसमें टोटल एप्लीकेंट जो फॉर्म भरे हुए थे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात किया जाए तो 6 मार्च को शाम 7 बजे करीब में इसका प्रथम चयन सूची जारी कर दिया गया है। सेकेंड लिस्ट की बात किया जाए तो लास्ट वीक में आपका मार्च के लास्ट वीक में आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। बात किया जाएगा जॉब लोकेशन को, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं कुल कितने जो राज्य में कितने वैकेंसी थी उसके बारे में अब बात करेंगे। पहले बात किया जाए आंध्र प्रदेश में, तो टोटल इसमें 1060 टोटल वैकेंसी थी। असम की बात किया जाए 639, बिहार 1347, छत्तीसगढ़ 1155, दिल्ली 42, गुजरात 1830, हरियाणा में 270 वैकेंसी थी। और हिमाचल प्रदेश सर्कल की बात किया जाए तो 520, जम्मू और कश्मीर में बात करते हैं तो 267, झारखंड में 908 वैकेंसी थी, और कर्नाटक में 1023 वैकेंसी थी। केरल में टोटल 1691 वैकेंसी पर आई हुई थी फॉर्म। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2120, महाराष्ट्र में 3553, उत्तर पूर्व की बात किया जाए तो 1014, उड़ीसा में 1191, पंजाब सर्कल की बात करें तो 262, और राजस्थान में 634, तमिलनाडु में 2009, तेलंगाना में 609, और उत्तर प्रदेश में 3169, उत्तराखंड में 445, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2982 टोटल वैकेंसी आई हुई थी ऑल ओवर स्टेट को लेकर। ठीक है, सभी स्टेट का आपको वैकेंसी का जानकारी मिल चुकी है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं कुछ कमेंट को लेकर जो पिछले वीडियो में आई हुई थी। सबसे पहले मैं एक कमेंट आपको लेता हूं कि 96.6% है जम्मू कश्मीर यानी चांस। यस, आपका चांस सेकेंड लिस्ट में 110% बनेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। 90.20 20 ओबीसी महाराष्ट्र सोलापुर डिवीजन मेल। ठीक है, आपका सेकेंड लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सेकेंड लिस्ट में 110% आपको होने वाला रहेगा सिलेक्शन। सर 82% अदर स्टेट से हो जाएगा, और 89% एससी राजस्थान। 89% हो, 70% हो, 65 हो, 75 हो, और यहाँ तक 60 वाला का भी सिलेक्शन इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझ रहे हैं। 60 से लेकर अब इस बार 80 तक का सभी का सिलेक्शन होने वाला है। 60 से लेकर ऊपर तक का सिलेक्शन इस बार देखने को मिलेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। 99.23 है आपका सिलेक्शन। 110% हो गया है। आप मिठाई बांटिए, आपका सिलेक्शन 110% हो चुका है। चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। राज्यवार क्या रहने वाला, स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश यूआर से 88, ओबीसी 85, ईडब्ल्यू 84, एससी 80, और एसटी 76 है। तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आप डीबी का सारा बंदोबस्त कर लीजिए। बिहार की बात किया जाए तो यूआर से 86, ओबीसी 84, ईडब्ल्यू 83, एससी 79, और एसटी की बात करें तो 75 के अप्रॉक्स में है परसेंट बन रहा है। तो ठीक ठाक है, आप डीबी के लिए एलिजिबल रहोगे। सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम 110% देखने को मिलेगा। बात करते हैं राजस्थान को लेकर, तो यूआर से 85, ओबीसी 83, ईडब्ल्यू 82, एससी 78, एसटी 74, मध्य प्रदेश 84, यूआर से ओबीसी 82, ईडब्ल्यू 81, एससी 71, और एसटी की बात करें 73 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। बात करते हैं हरियाणा को लेकर, तो यूआर से 87, और ओबीसी 85, ईडब्ल्यू 84, एससी 80, और एसटी 76 के अप्रॉक्स में आना चाहिए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए। अगर इतना नंबर है तो आप ठीक ठाक है। पंजाब की बात करें तो यूआर में 82, ओबीसी 80, ईडब्ल्यू 89, एससी 75, एसटी 72 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सेकंड लिस्ट में आप नाम देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यूआर से 80, ओबीसी 78, ईडब्ल्यू 77, एससी 74, एसटी की बात करें तो 71 के अप्रॉक्स में आपका नंबर है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका 110% सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो यूआर के लिए 81, ओबीसी के लिए 89, एससी ईडब्ल्यू के 78, एससी का 74, एसटी का 71 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है। तो ठीक ठाक है, आपका डीबी के लिए सिलेक्शन 110% एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगी।
बात करते हैं दिल्ली को लेकर, तो दिल्ली में यूआर से 89 और ओबीसी 87, ईडब्ल्यू से 86, एससी से 82, एसटी 78 के अप्रोक्स में आपका अगर प्रतिशत बन रहा है तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो, और डीबी आपका तुरंत ही करा लिया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट का भी, और निकाल कर तुरंत इसका डीबी भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। गुजरात की बात करें तो यूआर से 83, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 76, एसटी 72 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो यूआर से 84, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 77, एसटी 73 के अप्रोक्स में आपका नंबर है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यूआर से 89, 79, ओबीसी से 77, ईडब्ल्यूएस से 76, एससी से 73, एसटी से 70 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं झारखंड को लेकर, तो यूआर से 80, ओबीसी से 78, ईडब्ल्यूएस 77, एससी 74, एसटी 71 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आप भी तैयार रहिएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यूआर से 85, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 82, एससी 78, एसटी 74 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उड़ीसा को लेकर, तो यूआर से 82, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 79, एससी 75, एसटी 72 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए तैयार रहिएगा। असम की बात करें तो यूआर से 78, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 72, एसटी 70 का अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 110% आपका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना को लेकर, तो तेलंगाना में यूआर से 73, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 76, एसटी 72 का अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। जिनका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, तो सेकंड मेरिट लिस्ट अगर इतना नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका बन रहा है तो आपका 110% सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यूआर से 82, एससी ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 79, एससी 75, एसटी 72। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लिए यूआर से 84, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 77, एसटी 73। कर्नाटक की बात करें तो यूआर से 73, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 76, एसटी 72 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए कंफर्म है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को 110% मिल जाएगा। अब बात करते हैं केरल का को लेकर, तो केरल में यूआर 86, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस 83, एससी 79, एसटी 75 का अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका 110% सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। अब बात करते हैं गोवा को लेकर, तो गोवा में अगर यूआर से 78 और ईडब्ल्यूएस से 76, ईडब्ल्यूएस से 75, ओबीसी से 76, एससी से 72, एसटी से 70 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आप ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यूआर से 76, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 71, एसटी 70 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपका इतना अंक काफ़ी है, इनफ है। अब लद्दाख की बात करते हैं तो यूआर से 74, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 71, एससी 70 और एसटी 70 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख में यूआर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको एससी और एसटी का नंबर अप्रॉक्स सेम देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि यूआर और एसटी में ज़्यादा का अलग फर्क देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 2 नंबर के अंतर देखने को मिलेगा लद्दाख साइड में। अब बात करते हैं त्रिपुरा, तो यूआर से 75, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 72, एससी 70, एसटी 70 के अप्रॉक्स में। मेघालय की बात करें तो यूआर से 74, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 71, एससी 70, एसटी 70 के अप्रॉक्स में। मणिपुर की बात करें तो यूआर से 76, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 71 और एसटी 70 के अप्रॉक्स में। मिजोरम की बात करें तो यूआर से 73, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 70, एससी 70 और एसटी 70 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डीबी के लिए 110% आपका नाम देखने को मिल जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपका नाम देखने को मिल जाएगा, और डीबी भी आपका तुरंत ही कंप्लीट इसका भी करा लिया जाएगा लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इसका सेकंड मेरिट लिस्ट मार्च के लास्ट में देखने को मिलेगा, और डीबी अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर, तो इन सभी का कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स में रहने वाला, जैसा कि आपको यहाँ शो कर रहा है, सभी का कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स में रहने वाला, 70 से 71 के अप्रॉक्स में। एससी एसटी वालों का जैसे कि बात करें सिक्किम को, तो एससी एसटी का 70, ओबीसी का 71 और यूआर में 72 जाने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में यूआर का 71, ओबीसी एससी एसटी का 70 रहने वाला है। यूआर से नागालैंड की बात किया जाए तो 72, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का 70 रहने वाला है। तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा सेकंड मेरिट के कितना आपका रहना चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जिसका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, यानी कि कल जो निकला था 6 मार्च को फर्स्ट मेरिट लिस्ट, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण डीबी का लिस्ट होने वाला है जो इस प्रकार आने वाला है। आपका मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट मैट्रिक का होना चाहिए। ध्यान है कि मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट में रोल नंबर, रोल कोड,
आपका अंक, आपका नाम, DOB साफ साफ मेंशन होना चाहिए। रोल सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर आपका साफ साफ दिखना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड ID प्रूफ के तौर पर लिया जाएगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, OBC में आपको EWS SST जो रहेगा उनके लिए ही सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल रहेंगे। पासपोर्ट साइज 10 पीस आपको फोटो लेके जाना पड़ेगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि लागू है। मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से बनवा कर ले जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी 4 पीस आपको ले जाना है, 4 को आपको अटैच करके ले ही जाना है। देखिए यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी अगर डाउट बचे तो कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरा कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान रहे आपके पास एक हाइप का बटन होगा, हाइप बटन दबाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट तुरंत ही इनेबल कर दिया जाएगा और आपका अगर कोई भी जवाब कॉमन रहेगा तो इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आपको उस जवाब का क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको कमेंट कैसे करना है। हाइप बटन दबाकर कमेंट करना है, आपका कमेंट इनेबल हो जाएगा। आप जो भी कमेंट करेंगे मेरे पास रिसीव भी हो जाएगा। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, DB से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।